Hello everyone, welcome to Target 4IQ. I am Advocate करिश्मा सिन्हा. आज हम लोग जो हैं CPC के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरप्लीडर सूट के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे. आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अब ये इंटरप्लीडर सूट समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे हम लोग. मान लीजिए क्या है, एक बैंक है ए एक बैंक है जहां पे किसी इंसान पी जो है उसका पैसा डिपॉजिटेड है. मनी जो है वो बैंक के साथ डिपॉजिटेड है. किसका? पी का. अब ये पी की डेथ हो जाती है. पी की डेथ हो गई तो इस पैसे का क्या होगा? ये पैसा क्या होगा? हम सब जानते हैं कि जो भी लीगल एयर होते हैं उन्हें पैसा दे दिया जाता है, उन्हें मिलता है. पर अब दो लोग हैं, एक है बी और दूसरा है सी. ये दोनों लोग जो हैं क्लेम कर रहे हैं कि पी के लीगल एयर जो है वो है. बी कहता है मैं हूं लीगल एयर, सी कहता है मैं हूं लीगल एयर. बैंक को जो है ये नहीं पता है कि लीगल एयर कौन है. अब ये कैसे डिसाइड होगा? दोनों जो है एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं कि लीगल एयर पी के वो है, सो ये पैसा जो है उस पे राइटफुल क्लेम जो है उनका बनता है. तो इस केस में बैंक जो है एक इंटरप्लीडर सूट जो है वो लाती है. अब ये इंटरप्लीडर सूट क्या हुआ तो ये हम लोग देख लें. इंटरप्लीडर सूट से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो सेक्शन 88 ऑर्डर 35 सीपीसी में दिए गए हैं. हमने जैसे अभी एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे डिस्प्यूट जो है दो लोगों के बीच में है. दो लोग जो है आपस में कह रहे हैं कि वो राइटफुल क्लेमेंट हैं और सूट कौन ला रहा है? बैंक ला रहा है. तो जो सूट लाएगा वो प्लेंटिफ हो गया और जिसके अगेंस्ट लाया जाता है वो डिफेंडेंट हो गया. तो जो भी जनरल जो हमारी नेचर की सूट होती है वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्यूट किसके बीच में होते हैं? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स के बीच में. बट एक इंटरप्लीडर सूट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में डिस्प्यूट नहीं होता है. रियल डिस्प्यूट जो है डिफेंडेंट्स के बीच में होते हैं. रियल डिस्प्यूट लाइज बिटवीन द डिफेंडेंट्स ओनली. यहाँ पे प्लेंटिफ का जो है कोई इंटरेस्ट, वो डिस्प्यूटेड मनी हो गई, डेथ हो गई या फिर प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेंटिफ का वहाँ कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है. वो सिर्फ चाहता है कि जो भी उसे कॉस्ट इनकर हुआ है सूट लाने में या जो भी उसके चार्जेस थे वो उसे मिल जाए और वो तैयार है वो जो भी डिस्प्यूटेड मनी या प्रॉपर्टी है और उसके राइटफुल क्लेमेंट को डिलीवर करने के लिए. सो जो इंटरप्लीडर सूट है इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल वेयर द रियल डिस्प्यूट लाइज बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट. यहाँ पे इंटरप्लीडर सूट में जो है रियल डिस्प्यूट किसके बीच में होती है? प्लेंटिफ के बीच में नहीं, डिफेंडेंट्स के बीच में होती है जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट इंटरप्लीड कर रहे हैं. अब ये इंटरप्लीड का मतलब क्या होता है? इंटरप्लीड मीन्स टू लिटिगेट एंड सेटल द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. लिटिगेट करना मीन्स कोर्ट के थ्रू कॉन्ट्रोवर्सी को सॉल्व करना. प्लेंटिफ का यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है मनी या डेथ या फिर जो भी प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट में उसमें. वो एक्सेप्ट अपना चार्जेस या जो भी कॉस्ट इनकर हुआ है उसे, वो उसके अलावा उसका कोई और इंटरेस्ट नहीं रहता है और वो तैयार है उस मनी को या फिर डेथ या जो भी प्रॉपर्टी है उसे राइटफुल क्लेमेंट को डिलीवर करने के लिए वो तैयार है. तो ये इंटरप्लीडर सूट किस लिए लाई जाती है? तो इंटरप्लीडर सूट लाई जाती है ताकि डिफेंडेंट्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उन्हें रिजॉल्व किया जा सके.
अब ये इंटरप्लीडर सूट लाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन 88 में दिए गए हैं। वो कंडीशंस ये हैं कि जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट अराइज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई डेथ था, मनी थी या प्रॉपर्टी है जिस पे सेवरल लोग जो है वो क्लेम कर रहे हैं। दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है वो क्लेम कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट उस डेथ, मनी या प्रॉपर्टी की में। यहाँ पे जो पर्सन सूट ला रहा है या जिस पर्सन से वो डेथ, मनी या प्रॉपर्टी जो है क्लेम की जा रही है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चार्जेस या कॉस्ट बस अपना चाहता है और वो प्रॉपर्टी डिलीवर राइटफुल क्लेमेंट को करने के लिए तैयार। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज दैट कोई रेस जुडिकाटा का मैटर ना हो। मीन्स कोई सूट जो है वो जो क्लेमेंट्स हैं उनकी राइट्स डिसाइड करने के लिए ऑलरेडी कोई सूट पेंडिंग ना हो। मान लीजिए कोई टाइटल सूट जो है वो पेंडिंग है जहाँ पे टाइटल डिसाइड होना है ये दोनों डिफेंडेंट्स का, क्लेमेंट्स का, तो वो क्या हो जाएगी, इंटरप्लीडर सूट वहाँ पे रेस जुडिकाटा से बाहर हो जाएगी। तो कोई भी सूट पेंडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब ये इंटरप्लीडर सूट लाने पर क्या प्रोसीड्योर फॉलो होते हैं वो ऑर्डर 35 में दिया गया है। कुछ कंडीशंस जिसे फुलफिल करना ज़रूरी है। सबसे पहले है कि जो भी इंटरप्लीडर सूट है उसमें प्लेंटिफ जो है वो स्टेट करेगा कि उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में। सब्जेक्ट मैटर जो भी है डिस्प्यूट का उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर दैन दी चार्जेस और दी कॉस्ट। मीन्स चार्जेस या कॉस्ट जो भी उसका है उसके अलावा जो सूट के सब्जेक्ट मैटर में उसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सेवरल डिफेंडेंट्स हैं वहाँ पे, सेवरल डिफेंडेंट्स है मीन्स एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हो रहे हैं। और प्लेंटिफ और जो डिफेंडेंट्स हैं उनके बीच में कोई कोल्यूशन नहीं है, कोई किसी तरह का उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं है। इस केस में क्या है, कोर्ट जब चाहे तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है कि वो जो अमाउंट जो था डिस्प्यूटेड अमाउंट या फिर जो प्रॉपर्टी है उसे कोर्ट की कस्टडी में डिपॉजिट कर दिया जाए। और फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट जो है डिक्लेयर कर सकती है कि प्लेंटिफ को सारी उसकी जो भी लाइबिलिटी से थी उससे डिस्चार्ज किया जा सकता है। उसे कॉस्ट जो है जो भी इनकर हुआ था वो दे देने के बाद उसे सूट में से डिसमिस किया जा सकता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि कौन एक इंटरप्लीडर सूट ला सकता है। तो एक इंटरप्लीडर सूट वही इंसान ला सकता है जिसका कोई भी इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में ना रहे। जो डेथ है, मनी या फिर प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूट में उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट वो अपना चार्जेस या कॉस्ट बस लेना चाहता है। और एक इंटरप्लीडर सूट कौन नहीं ला सकता है, हु कैन नॉट फाइल इंटरप्लीडर सूट। तो एक एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल के खिलाफ इंटरप्लीडर सूट नहीं ला सकता है, या फिर एक टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्लीडर सूट नहीं ला सकता है। और जो ये इंटरप्लीडर सूट होती है वो जब अगर सेक्शन 88 में डिसमिसल का ऑर्डर हुआ है या फिर ये डिसाइड हो गई है, एडजुडिकेट हो गई है, तो वो एक डिक्री के बराबर होती है और वो अपील उसकी की जा सकती है। सो यहाँ पे हमने देखा कि क्या है एक इंटरप्लीडर सूट क्या होती है और क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होने हैं एक इंटरप्लीडर सूट लाने के लिए। सो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा बेसिकली क्या है। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, किस तरह का पिक्चर आपको दिमाग में रखना है कि एक इंसान है कोई भी,
उसके पास उसकी कस्टडी में कोई मनी है या फिर प्रॉपर्टी है, एंड उसे क्लेम करने के लिए जो है एक से ज़्यादा लोग हैं और वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं। तो रियल डिस्प्यूट क्या है? डिफेंडेंट्स के बीच में है, ना कि प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट के बीच में। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरप्लीडर सूट लाया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इंटरप्लीडर सूट क्या होती है। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।